घोटकी में मोटरवे पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा, मुसाफिर कोच और ट्रेलर में तसादुम, 8 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। हादसे के जख्मी सक्कर अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक हादसे की शिकार मुसाफिर कोच मानसेहरा से कराची जा रही थी। सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिशें, दरियाओं में पानी की सतह बुलंद, नदी नाले बिफर गए, गाड़ियां पानी में बह गईं, आबादियों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब, कच्चे मकानात गिरने का खदशा, गलियां और सड़कें पानी में डूब गईं। पानी घरों और दुकानों में दाखिल होने से शहरियों को लाखों रुपए का नुकसान। दरिया के कटाव से ज़मीन भी दरियाबुर्द होने लगी, फसलों को नुकसान। बारिशों का नया सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल, 24 अगस्त तक मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। तूफानी बारिशों के बाद इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, शेखुपुरा, कसूर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सियालकोट, सरगोधा, फैसलाबाद, नौशहरा और पेशावर में अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग। मुतल्लिका महकमों को पेश की हिफाजती इंतजामात की हिदायत। सक्खर में एक रोज़ में 290 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गलियां, सड़कें तालाब बन गईं, बाजारों में भी पानी जमा। मुख्तलिफ हादसात में 21 अफराद जख्मी, 48 घरों को नुकसान पहुंचा। मेयर अरसलान इनाम शेख ने कहा कि 70 से 80% इलाकों में निकासी का काम मुकम्मल कर लिया। जहां कश्तियां चला करती थीं, आज वो सूरत हाल नहीं, मामूलात ज़िंदगी जल्द बहाल हो जाएंगे। इस्लामाबाद और पंजाब के लिए बिजली बिलों पर 14 रुपए फ़ी यूनिट रिलीफ। पंजाब हुकूमत ने 5 तकसीम कार कंपनियों को ख़त लिख दिए। कहा बिजली की असल लागत और रिलीफ के दरमियान रकम हुकूमत अदा करेगी। कंपनीज़ के तकाज़े पर रकम डिस्कोस को मुंतकिल की जाएगी। हुकूमत पंजाब 45 अरब रुपए फराहम करेगी। 201 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 14 रुपए फ़ी यूनिट उनको रिलीफ मिलेगा। अगस्त और सितंबर के बिजली बिलों पर इत्तलाक होगा। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि बिजली सस्ती करने पर मखसूस लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अवाम का रिलीफ भी बर्दाश्त नहीं। प्रोपेगेंडा किया गया कि 200 यूनिट वालों के लिए रिलीफ नहीं। वज़ीर आज़म ने 200 यूनिट तक सार्फिन को 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया। प्रोपेगेंडा सूबों में इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश है। हमने बच्चों के हाथों में पेट्रोल बम नहीं, लैपटॉप दिए। चाहते हैं कि बाकी सूबों के अवाम को भी रिलीफ मिले। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पंजाब हुकूमत का बिजली बिलों में रिलीफ सिर्फ ड्रामा है। हुकूमत 55 अरब रुपए भी अवाम से वसूल करेगी। बिजली की कीमत मजीद बढ़ने वाली है। फैसलाबाद में 100 से ज़ायद कारखाने महंगी बिजली की वजह से बंद हो गए। बेरोज़गारी और गुर्बत बढ़ रही है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM मज़े लूट रहे हैं। सिंध को भी पंजाब की तरह अवाम को रिलीफ देना चाहिए। गवर्नर सिंध का मुतालबा, बिजली सस्ती करने के लिए वज़ीर आला सिंध को ख़त लिखने का ऐलान। कामरान टिसोरी ने कहा कि बिजली सस्ती करने के लिए फ़ंड मुख्तस करें। सिंध में बिजली सस्ती ना होने से एहसास महरूमी पैदा होगा। पंजाब ने अपने बजट से रिलीफ दिया। साबिक निगरान वज़ीर गौहर एजाज ने कहा कि जुलाई में बिजली की पैदावारी लागत सिर्फ 9 रुपए 30 पैसे यूनिट थी। बिल में फ़ी यूनिट कीमत 40 से 80 रुपए तक कैसे पहुंच जाती है। जुलाई में 20,000 मेगावाट बिजली की पैदावार हुई। पाकिस्तान 43,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली पैदा कर सकता है। मसला ज़्यादा पैदावारी सलाहियत और इस पर कैपेसिटी पेमेंट्स है। लाड़काना, नौशहरा फिरोज समेत सिंध भर में बारिशों से तबाही। गलियां और सड़कें पानी में डूब गईं। नशेबी इलाके तालाब बन गए। खैरपुर, कंबर शदाद कोट, तंगवानी में हर तरफ पानी ही पानी। नौशहरा फिरोज के सिविल अस्पताल में 3 फीट तक पानी जमा हो गया। लाड़काना, काजी अहमद, कंदकोट को भी बारिश ने डबो दिया। पानी घरों में दाखिल। मेहड़ में 16 घंटे से बारिश। पानी दुकानों में दाखिल। जूही में कई देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता।
पिशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में मानसून बारिशों से अब तक 65 अफराद जाँ बहक, 113 जख्मी हुए। बारिशों से 784 घर मुतासिर, 217 घर मुकम्मल तबाह हुए। स्कूलों समेत दीगर सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुँचा। बालाकोट में महानरी के मकाम पर पहाड़ से लैंडस्लाइडिंग, मट्टी के तोदे और दरख्त दरिया कुनहार में गिरने लगे। मकामी बस्ती खतरे से 2-4 पहाड़ के ऊपर मकानों में दरारें पड़ गई। महानरी बाजार में भी खौफो हरास, लैंडस्लाइडिंग से इलाका मकीन, नकल मकानी पर मजबूर। तदबूर कर ली। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा कि खुद एहतसाबी का अमल खुश आइंद है। कहा जाता है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। हमें यकीन तब आएगा जब सबको कटहरे में लाया जाएगा। मईशत के लिए कभी कोई प्लान आता है, कभी कोई प्लान आता है। अवाम की आवाज़ को स्लब करके इस्तेहकाम नहीं आ सकता। फरेब की बुनियाद पर खड़ी इमारत ने ढेर होना ही है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुक्मरान सुन लें, अवाम मुतमईन नहीं, मामलात ऐसे नहीं चलेंगे। हम इलेक्शन को कबूल नहीं करते, ये अवामी नुमाइंदे नहीं। हुकूमत ने मईशत को तबाह कर दिया। पाकिस्तान को कोई दोस्त मुल्क पैसे नहीं देना चाहता। आलमी बिरादरी की तायद क्यों हासिल नहीं कर सके? वसाइल पर अवाम का हक है। अपनी सरजमीन के वसाइल पर कब्जा नहीं होने देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए अमन व इस्तेहकाम चाहिए। पुलिस की किसी तैनाती में कोई सियासी अमल दखल नहीं। काम करके दिखाएं। फ़राइज़ की अदायगी में कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में इजलास। रावलपिंडी में सब्ज़ी मंडियाँ और सहूलत बाज़ार कायम करने का फ़ैसला। असिस्टेंट कमिश्नर्स की तादाद बढ़ाने का भी फ़ैसला। मरियम नवाज़ ने कहा कि सिर्फ जुर्माना काफ़ी नहीं, गरा फरोशी पर 3 दिन के लिए दुकान बंद की जाए। लकी मरवत में पुलिस गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग, पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक SHO समेत 3 एहलकार जख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद में गैर मुल्की की गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक, पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। हादसा F9 पार्क के करीब पेश आया। गैस के बिलों में भी माहाना और सहमाही एडजस्टमेंट का प्लान। पेट्रोलियम डिवीज़न को ओगरा ऑर्डिनेंस में मुनासिब तरामीम तजवीज़ करने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम सेक्टर के मसाइल पर कमेटी का इजलास। गर्दिशी कर्जे को हल करने की हिदायत। सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इक़दामात का भी ऐलान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। गुलशन मेमार, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची और मुल्हिका इलाकों में बारिश। सुरजानी यूसुफ गोड से अल्लाह वाली चौक जाने वाली सड़क ज़ेर-ए-आब। नाला भरने से सीवरेज का पानी भी सड़कों पर आ गया। शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना। कराची में मज़ीद बारिश की पेशगोई। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला सिंध से बारिशों से होने वाले नुकसानात पर रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि सक्खर और लाड़काना डिवीज़न एक बार फिर मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार हुए। नशेबी इलाकों से पानी के फौरी अखराज को यकीनी बनाया जाए। खैरपुर में डैम के बंद में शगाफ के मामले पर फौरी तहकीकात कराई जाएँ। पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। MQM अरकान का सक्खर और लाड़काना में बारिशों की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा कि सक्खर, लाड़काना और नवाही इलाके बरसात के पानी में डूब चुके। सवाबी और बल्दियाती हुकूमतें आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी हैं। सूबाई और बल्दियाती हुकूमत कहीं दिखाई नहीं दे रही। अवाम अपनी मदद आप के तहत बरसाती पानी के निकास की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत हर सतह पर अवाम के लिए वबाले जान बन चुकी है। नाला सफाई और दीगर तरक्याती फ़ंड सिर्फ फाइलों की हद तक खर्च हो रहे हैं। सूबाई वज़रा और बल्दियाती नुमाइंदे सब अच्छा है का राग अलाप रहे हैं।
तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा कि यकजहती का वक्त है, सियासी पॉइंट स्कोर करने का नहीं। MQM कुदरती आफत को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ना करे। MQM का रवैया सियासी चालबाजी और गैर जिम्मेदाराना है। MQM तफरका अंगेज़ बयानबाजी के बजाय हुकूमती कोशिशों में ताउन करे। हुकूमत पर बेअमली के इल्ज़ामात वाले बयानात गुमराहकुन हैं। सूरत हाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। हुकूमत और बल्दियाती इदारे अलर्ट हैं। सिंध हुकूमत शदीद बारिशों से दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए सरगर्म अमल है। बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही, नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके डूब गए। जाफराबाद, झलमक्सी और कई घरों को नुकसान पहुंचा। डेरा बुगटी में नशेबी इलाके से रैब आ गए। नसीराबाद, डेरा मुराद जुमाली, सोबतपुर में बारिश, सरकारी स्कूल में पानी दाखिल। मच में सैलाबी रैले सड़क को बहा कर ले गए। हरक के मकाम पर बलूचिस्तान का अंदरूने मुल्क से राबता मुनक़ता। PDMA के मुताबिक हालिया बारिशों में 15 अफराद जाँ बहक हुए। रहीम यार खान में 2 रोज़ से जारी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कें, गलियां और अंडर पासिस पानी से भर गए। मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक, 10 ज़ख्मी हो गए। रुझान में सड़कें, गलियां पानी में डूब गईं। कच्चे मकानात गिर गए। डेरा गाजी खान में भी बारिश से हर तरफ पानी। कोहे सलमान के नदी नालों में तुग़यानी, सखी सरवर के करीब गाड़ी पानी में बह गई। डेरा इस्माइल खान के मकाम पर दरिया सिंध में तुग़यानी, दरिया के कटाव की वजह से स्कूल और अस्पताल की दीवारें गिर गईं। शहरी महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए। बारिशों और डूबने के बायस मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जाँ बहक। अटक में घर की छत गिरने से एक ही ख़ानदान के 4 अफराद दम तोड़ गए। पशीन में 2 बच्चियाँ डैम में डूबने से जाँ बहक। झंग में 2 बच्चे बारिशी पानी के जोहड़ में डूब कर चल बसे। लाड़काना में दीवार गिरने से मलबे तले दबकर वालिद जाँ बहक, बेटा और भाई जख्मी। लाहौर में घर की छत गिरने से 3 और सादिकाबाद में 4 अफराद जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में मौजूद करप्ट अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। बिजली चोरी की रोकथाम, लाइन लॉसेस में कमी और तफसीली निज़ाम की बेहतरीन अवलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास सूबाई हुकूमतों को बिजली चोरी की रोकथाम के लिए पुलिस और तहसीलदारों की तादाद पूरी करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का दादू में गुर्बत के बायस कम उम्र बच्चियों की शादियों का नोटिस। कमिश्नर हैदराबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। खान मोहम्मद मालागोट में सैलाब से मुतासरा इलाकों की 45 लड़कियों की रकम के एवज़ शादी की खबर सामने आई थी। गुजरांवाला में पुलिस ने 105 किलो मनशियात पकड़ ली। 2 मुलजिम गिरफ्तार। हेरोइन, अफ्यून, चर्स, आइस शामिल। हुकाम के मुताबिक मनशियात गाड़ी के खुफिया खानों में छुपाई गई थी। मुलजिमान स्कूल और कॉलेजेस में भी नशा सप्लाई करते थे। रहनुमा नून लीग तल्लाल चौधरी ने कहा कि रऊफ हसन पाकिस्तान मुखालिफ सहाफ़ियों को मवाद दे रहे थे। मुनाजिम प्लान था। ताने बाने बानी PTI से मिलते हैं। ताकतवर इदारे ने एहतसाब का अमल अपने घर से शुरू किया, बाकी इदारों को भी करना चाहिए। साकिब निसार के फैसलों ने पाकिस्तान को इस नहज तक पहुँचाया। एहतसाब हर सूरत होकर रहेगा। वन लिंक से सोशल मीडिया पर ATM मशीनों पर साइबर हमले की तरदीद कर दी। कहा कि अवाम अफवाहों पर तवज्जो ना दें। सिस्टम पर कोई साइबर हमला नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर ATM मशीनों पर साइबर हमले और ATM मशीनें 3 रोज़ तक बंद होने की अफवाहें उड़ाई गईं।